वेलकम क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 19। तो ये बेटे आपका लास्ट लेक्चर है इस दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड इसमें क्वेश्चंस आपके मिसलीनियस क्वेश्चंस रहेंगे, किसी भी पीछे वाले लेक्चर्स में आ सकते हैं। मैं 4 क्वेश्चन इसके सॉल्व करूंगा, बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अब तक आप समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मैन बाय ए नंबर ऑफ पेन्स। ए मैन by a number of pens for ₹80। 80 रुपीज के पेन वो खरीदता है एंड ही हैज बॉट 4 more pens एंड ही हैज bought 4 more pens for the same amount each pen would have the cost rupees each pen would have cost ₹1 लेस। 1 रुपया लेस हो जाती है उसको 4 पेन और खरीदने से, उसकी कॉस्ट जो है 1 रुपी लेस हो जाती है। हाउ मैनी पेन डिड ही बाय। तो वो कितने पेन और बाय कर सकता है, ठीक है। तो उसकी कुछ कीमत लेस हुई है, तो वो कितने ही क्वेश्चन स्टेटमेंट है, मैन बायज अ नंबर ऑफ पेन्स फॉर ₹80। 80 रुपए दे पेन लेके आंदा है एंड ही बॉट द 4 more पेन्स। तो वो 4 और पेन लेके आएगा, उसने ले लिए, पता नहीं कितने पेन थे, आई डोंट नो, ठीक है। ईच पेन, हर पेन पे उसकी 1 रुपीज उसने लेस कर दिया, और कितने रुपीज लेस हो गए तो वो देखने हैं, वो कितने रुपीज लेस हुए हैं, तो वो कितने और पेन लेके आ सकता है उन लेस रुपीज के, ठीक है जी। तो ये हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले तो जो अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹80, ठीक है। अब लेट वाला वही चक्कर है, ठीक है। लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स ही बाय, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स ही बाय एक्स पेन उन्होंने ले लिए। ये नहीं है, टोटल नहीं लिए, अभी टोटल का नहीं मैंने निकाला, अब सिर्फ ये बताया कि 80 रुपीज के पेन थे, 4 जो एक्स्ट्रा लिए हैं वो अभी तक नहीं हमने काउंट किया, वो 4 एक्स्ट्रा बाद में लेगा वो, ठीक है जी। तो ये हमने इतना ही बताया है कि वो 80 रुपीज के पेन ले लिए उन्होंने एक्स। तो 1 पेन की कॉस्ट हुई, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 80 रुपीज के थे, तो एक्स पेन है, इतने रुपीज की 1 पेन की कॉस्ट हुई। तो अभी उसने क्या किया, ही बाय 4 more पेन्स। तो जब उसने और 4 पेन ले लिए तो कितने हो गए, एक्स प्लस 4 पेन्स। अब टोटल पेन्स उसके पास हो गए एक्स प्लस 4, ठीक है जी। तो ये उसके और पेन उसने ले लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट लगेगी, अब उन्होंने लेस करना है। अब लेस होगा कितने, 80 अपॉन एक्स प्लस 4, 1 पेन की कॉस्ट है। अब एक्स प्लस 4 पेन दे दिए उन्होंने, 4 और पेन ले लिए, तो उन्होंने बताया कि चलो 4 और पेन लेंगे तो आपको कुछ लेस होगा,
ठीक है, लेस पता नहीं कितना हो, उसने 80 रुपीज ही अभी तक दिए, उन्होंने वापस करने हैं पैसे उसको। ठीक है, ये हो गया 80 इज इक्वल टू 80 अपॉन एक्स। तो 80 माइन अपॉन एक्स का एक पेन था, ये कॉस्ट थी एक पेन की, उसमें से उन्होंने 1 रुपी लेस कर दिया। ये हमारी कंडीशन है। अगर उसने 4 पेन और लिए तो उनका जितनी भी कॉस्ट थी उसमें से 1 रुपी उन्होंने लेस कर दिया। तो ये एक पेन की कॉस्ट है जो अब है, वो जो पहले थी उसमें से 1 रुपी लेस हो गया है अब। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट है। ठीक है जी, इसको अब सॉल्व करेंगे तो इसके साथ ही ये इसका कोई ना कोई आंसर हमें बन के आएगा। तो ये मैं सॉल्व आपके लिए नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपने करना है, सॉल्व इट। ठीक है, तो इसके दो आंसर्स आएंगे हमारे पास। x की वैल्यू आएगी 16 एंड x की वैल्यू आएगी -20। जो -20 है उसको हम कर देंगे रिजेक्ट। तो 16 x इज इक्वल टू 16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन्स उसने कितने बाय किए हैं, वो किए हैं 16। ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स, लेट द जो भी ओरिजिनल पेन्स है ही बायज, तो वो कितने पेन्स उसने बाय किए हैं, 16 पेन्स उसने बाय किए। तो जिसके साथ ये कंडीशन लगी तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये आपने 1 2 3 4 बार करोगे तो ही बात बनेगी। ठीक है, ये लीजिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, ए बुक सेलर सोल्ड ए पेन। ए बुक सेलर सोल्ड ए पेन फॉर ₹39 and gained as much as percent as the pen's cost. The pen's cost. Find the cost. CP लिख देता हूं, फाइंड द CP ऑफ द। ये CPSP वाला काम आपने कहीं पहले भी किया होगा। ठीक है, तो ये आपका पहले तो ये बात आपको आनी चाहिए कि CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है, कौन सा बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, गेन होता है, लॉस होता है, ये बातें आपने पहले की होंगी। तो एनी हाउ, तो बुक सेलर है, उसने एक पेन सोल्ड किया है 39 रुपीज़ का, एंड उसने गेन किया। सपोज उसने 9 रुपीज़, मैंने बोला कि 30 का आया था और 39 का बेच दिया, इसलिए उसने 9 रुपीज़ गेन कर दिए। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हुआ नहीं है। 9 रुपीज़ गेन किए तो वो कहता है कि वो गेन उसने कितने किए, अगर 9 रुपीज़ वो गेन करेगा तो उसने 9% ही गेन किए। 100 के पीछे भी 9 किए, ये तो 30 के पीछे 9 हो रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो उन्होंने 100 रुपीज़ के पीछे भी 9 ही रुपीज़ गेन, मीन जितना भी उसका गेन हो रहा है, एज मच एज, जितना भी एंड गेन्ड एज मच एज परसेंट एज द पेन कॉस्ट। जितनी पेन की कॉस्ट थी, मीन्स 30 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट थी सपोज, तो 30% ही उसने गेन किया। ठीक है, तो ये एक टिपिकल सा उन्होंने इसकी स्टेटमेंट बना दी है। ठीक है, तो मैथमेटिकली करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब ऑरली बोलेंगे तो ये समझ आने वाली चीज़ नहीं है, ऑरली ये समझ नहीं आएगी। ये मीन्स आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक पेन था जिसको उसने 39 रुपीज़ का बेच दिया। मैंने बोला है कि वो 30 रुपीज़ का गेन करके लेके, 30 रुपीज़ का उसने खरीदा था, उसकी कॉस्ट होगी वो 30 थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 30% ही गेन करेगा, जितनी भी उसकी कॉस्ट होगी उतने परसेंट ही गेन करेगा। ये हुई बात, इतनी सी बात है। तो उसकी CP फाइंड करनी है। ठीक है, जो भी हम फाइंड करते हैं उसको तो हम मानते ही हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट CP इज इक्वल टू X रुपीज।
तो गेन कितना हुआ, x%, x%, ठीक है, गेन कर रहा है। x रुपीज ही कॉस्ट है, x रुपीज ही सीपी कॉस्ट प्राइस भी उसकी x रुपीज है, और गेन भी वो उतना ही नहीं मीन उसका परसेंटेज। अगर 30 रुपीज की कॉस्ट है तो 30%, अगर 100 रुपीज की कॉस्ट है तो 100%, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन हमें दी हुई है। तो अब एसपी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, 39, ठीक है, 39 एसपी दिया हुआ, मगर एसपी का हमारे पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो आप चाहो तो इसको ऐसे मत करना, अगर आपको चाहे, आपको वैसे आता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आप जो भी चाहो इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। ये तो फॉर्मूले के बेस्ड है, क्योंकि मैं एसपीसीपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करता तो मैं ऐसे फॉर्मूला, ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला कभी नहीं यूज़ करता, ठीक है। तो मैं इसको और वे से निकालता। अगर अब मैं इसकी एसपीसीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 8th क्लास में आपने एसपीसीपी किया होगा अच्छे से। आप कोई भी चाहे इसको फॉर्मूला लगाइए, ये ऐसे ही अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये हुआ बेटे x 100, गेन कितना है x%, ये 100, सीपी कितना है वो भी x, ठीक है जी। तो ये हमारा परसेंटेज, में इसको लिखना वाजिब नहीं समझता, परसेंटेज में हटा सकता हूं इसमें से। ये आएगा 100 प्लस x ओवर 100 इनटू x, ठीक है। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 39, एसपी कितना था 39, ये क्वेश्चन ने ही बताया हमें, ये मैं यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन ने ही हमें बताया, ये क्वेश्चन से ही हम लिख रहे हैं। तो एनी हाउ ये हो गया हमारा 39 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100x एक्स स्क्र, तो ये बन गया एक्स स्क्र 100x 39000, ठीक है जी। ये हमारी कुछ इक्वेशन बन गई है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मैं एक, अब पीछे वाली मैंने छोड़ दी थी, ये वाली कर देता हूँ, 130 30 39000, ठीक है। तो इसमें ये 30 30 दोनों ऐसे ही लिखे, एक्स लिखा नहीं मैंने, तो आप बताते क्यों नहीं है भाई, एक्स भी लिखना है। एक्स कॉमन आया इन दोनों में से, एक्स 130 एक्स 130 एक्स 30 एक्स 130 0 30 130, तो -130 तो कभी ऐसे हो नहीं सकता ना कि किसी चीज की कॉस्ट जो है वो नेगेटिव में हो। ऐसे तो नहीं है दुकानदार को आप बोलो कि पेन लेना है भाई, तो वो कहेगा लो 10 रुपए पेन भी दिया और 10 रुपए साथ में भी दे दिए। ये 130 का तो मीनिंग ये हुआ कि आप पेन लेने गए तो उसने बोला कि जो पेन भी लेना है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पेन भी लो और ये 130 रुपीज़ भी साथ में ले लो। ये तो पॉसिबल नहीं, कभी नहीं होता है। तो लाइफ में तो कभी आज तक मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर बताना, मुझसे शेयर करना, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट क्या हुई, सीपी ऑफ पेन इज इक्वल टू 30 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और फिर देखते हैं 4 करेंगे या ना करेंगे। 3 पे आगे डिपेंड करेगा, 3 कितना बड़ा है, क्या होगा 3 को। तो ये स्टेटमेंट बड़ी लेंथी है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है और सुन के लिख सकते हो आप चाहो तो। ए पीकॉक, पीकॉक तो आप समझते हो ना, इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर, एक पिलर के ऊपर एक मोर बैठा हुआ है, विच इज 9 मीटर हाई, ये मैं लिख देता हूँ 9 मीटर हाई है। जो मुझे चाहिए ना चीज़ें वो मैं लिख लेता हूँ, जो मैथमेटिकली चीज़ें वो लिख लेता हूँ। पीकॉक तो हमें बनाना नहीं है, हमने कौन सी ड्राइंग करनी है। फ्रॉम ए पॉइंट 27 मीटर अवे, सपोज ये एक पिलर है, इसके ऊपर ये पीकॉक बैठा हो, मैं पी लिख देता हूँ, मेरे को पीकॉक नहीं बनाना आता। तो एक पर्सन उसको यहां से देख रहा है, यहां से कैसे, ये 27 मीटर अवे यहां से देख रहा है, ठीक है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर,
ए स्नेक इज कमिंग, अब सांप भी आ गया भाई, क्या क्या आएगा इसमें। ए स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल स बेस ऑफ द पिलर, यहाँ पे पिलर के बेस में एक स्नेक ने होल किया हुआ, यहाँ पे स्नेक जा रहा है, चलो चला गया जी, ठीक है। सीइंग द स्नेक द पिकॉक, तो पिकॉक ने उसको देख लिया स्नेक को, ठीक है। इफ द स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, तो ये अब इसमें जा नहीं रहा, ऐसे आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से इधर से नहीं आ रहा है स्नेक, इधर से, इसने पीकॉक ने ऐसे देखा, ये देखा कि ये स्नेक है, और ये अभी थोड़ा पीछे था, ऐसे यहाँ पे था, इसने यहाँ पे जाना है, और ये पीकॉक ने यहाँ पे उड़ के आना है, इसको पकड़ लेगा, ठीक है जी। तो ये बताना है हमने व्हाट इज द डिस्टेंस, अब ये कितनी दूर है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, मैंने मान लिया एक्स है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। एक यहाँ पे पीकॉक बैठा है जिसकी हाइट है 9 मीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है 9, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, उसमें भी सॉल्व करेंगे ऐसा। तो एक पीकॉक आया, ये बैठा हुआ था, इसने देखा कि ये स्नेक, एक पर्सन देख रहा है पहले, ये पीकॉक को देख रहा है ऐसे, ठीक है, ये इससे 27 मीटर दूर है, चलो देखने दो इसे, हमें क्या है। तो ये मान लिया कि ये पीकॉक ने इसको देख लिया, ये स्नेक था यहाँ पे, ये स्नेक है, ऐसे लिख लेता हूँ उसको, ये अपने होल में जाना चाहता है, और ये इतनी, जिसकी जितनी दूर है उतनी ही इसकी स्पीड है, तो ये इसको पकड़ लेगा यहाँ से जाने से पहले पहले, ठीक है। तो ये बताना ये कितनी दूर है, पकड़े भाई, मेरे को क्या लेना देना है इसको, चलो क्वेश्चन फिर भी है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इसका नाम लिख देते हैं, ये यहाँ पे पीकॉक है, ये है, ये वो है, ये क्या है, ये कैसे है, क्या बन गया, कुछ नहीं पता चल रहा है, चलो एनी हाउ ये मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ये मान लीजिए पीकॉक ए पे बैठा है, ये बी है, क्योंकि पिलर बिल्कुल सीधा होता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा मैंने देखा नहीं, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे स्नेक है, और ये डी पर्सन है, यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा उसको चेक कर रहा है, ठीक है जी। और ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास 27 है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको, मैंने जो बाद में इसको x माना हुआ है, पहले मैंने अभी इसको x बनाया था ना, मैंने इसको x माना हुआ है, इसको 27 माइनस x मानेंगे, ठीक है, वो मेरे को नहीं तो कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैंने x पहले अज्यूम किया, आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, इसमें कोई गलती भी नहीं होगी, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि कोई गलती मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है, हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन करता करता गलत कर दूं, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही इसको करके रखा है, ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन था इसलिए पहले किया हुआ है। चलो एनी हाउ, तो अब हमने ए बी 9 मीटर हमें दिया हुआ है डिस्टेंस सीधा ऊपर को, ठीक है जी। BD भी दिया हुआ है 27 मीटर, ये भी मान ली। CD हमने लेट कर लिया, X है, ये भी ठीक हो गया। CB हमारा हो गया 27 माइनस एक्स मीटर, ये पूरी 27 थी, ये x हुई, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करके 27 माइनस एक्स ही आएगी, ये सबको पता है, ये मेरे को नहीं, आपको भी पता है, ठीक है जी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सॉल्व कर देंगे, तो बड़ा आसान काम है। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम इसको भी लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम इसको भी लगाएंगे, दोनों को पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे, ठीक है जी। यूज थ्योरम, देखो ए बी दोनों में कॉमन है, ये बात 9 दिया तो हुआ 9 9 9, ठीक है जी। ये 9 मैंने दोनों की तरफ रख देना है, बिकॉज यही चीज लेंथ एक दोनों में कॉमन है, ये आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 9 9 को इक्वल करना है, बिकॉज इक्वेट करेंगे तो ही कुछ बनेगा, अगर इक्वेट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा।
ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है, यहाँ पे एसी वो होता है जो ठंड, जिससे ठंडक मिलती है ना, वो भला एसी नहीं, ये दूसरे वाला एसी है, कुछ और एसी है ये, ठीक है, ये एसी कुछ और है। ये एसी क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक चीज बताई गई है, स्टेटमेंट में बताया गया है, ए स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। ये नीचे ऐसे स्नेक जा रहा है तो ये इसके यहां पे होल पे जाएगा। सीइंग द स्नेक द पीकॉक, तो पीकॉक ने उसको देख लिया, इफ द स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द होल, अगर उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी पीकॉक का डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको पकड़ लेगा। ये बताया कि जितनी उसकी स्पीड है उतना ही उसका डिस्टेंस होगा, तो उसको वो पकड़ लेगा, ये बताया गया है। ठीक है जी, बहुत गलत बताया गया जो भी कुछ बताया गया है, हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें से, स्टेटमेंट ही गड़बड़ा सी रही है। चलो, ए बी बेटे हमारे पास क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी 9, ये है 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है जी, अभी क्या है, जितनी ये दूर है उतना ही इसका, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये वाला डिस्टेंस है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो उतना ही ये, थोड़ा सा क्वेश्चन में ही ऐसे बताया, ये बताना चाहिए था कि जितना ये वाला डिस्टेंस है उतना ही ये वाला डिस्टेंस है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये बताया है इन्होंने, स्टेटमेंट में ये बताया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट में ये बताई गई है चीज। सीइंग द स्नेक द पीकॉक, जब वो उसने पीकॉक को देखा, इफ देयर स्पीड इज इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल, तो उसकी स्पीड कितनी है जितना उसका डिस्टेंस है, तो स्पीड उतनी है जितना उसका डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो है ये वाला जितना डिस्टेंस है यहां तक, ये वाला भी उतना ही है यहां तक, दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, तो ये यहां तक जाते जाते इसको पकड़ लेगा, तो ये बताया गया है, इसलिए इसकी डिस्टेंस जो है जितना ही डीसी है उतना ही एसी है। ठीक है, एसी इज इक्वल टू डीसी, तो डीसी हमने एक्स माना है तो ये एक्स हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो इसको अब सॉल्व करना है, ये इतना इसका बहुत हौच पौच सा काम था, तो चलो एनी हाउ हमने कर दिया 9 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 81 729, एक्स स्क्वायर 54x। तो आगे ये आपको सॉल्व कर सकते हो आप, ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, सारी की सारी टर्म यहाँ थी यहाँ तक, और ये रहेगा 54x इज इक्वल टू 7018। ठीक है जी, तो ये x की वैल्यू आएगी 810/54, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15। ठीक है, तो 15 आएगा, तो सी बी का हमने डिस्टेंस निकालना है, सी बी कितना है। ठीक है, सी बी का मतलब है कि जहां से सांप है उसका होल तक का डिस्टेंस कितना है, वो कितना होगा 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12 मीटर, 12 मीटर उसका डिस्टेंस है। ठीक है, ये पर्सन से ऐसे जो भी चल के आया, ये वो जो भी कहानी थी इसकी स्टोरी यही थी। तो ये हमारा, मैंने बोला था कि यही करेंगे, इसके बाद अगर समय होगा तो और करेंगे, तो समय ऐसा ही है, क्वेश्चन तो और मेरे पास कोई बचा नहीं है अब। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन थे, और क्वेश्चंस तो हैं बहुत सारे, लेकिन आपको भी कुछ देना है ना, आपकी असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, आप बता सकते हो, जो नहीं होगा वो बता सकते हो। ठीक है, तो एनी हाउ, तो जो भी कुछ आज तक करवाया गया है उसको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे टिपिकल जैसा ये था, ठीक है, कोई मुश्किल भी आ सकते हैं, उसको कोई आपने इतनी बॉदर नहीं करना, परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो स्कूल लगेंगे,
वहाँ पे फिजिकली हम समझा देंगे आपको बोर्ड के ऊपर, तो वो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो एनी हाउ तो आपने ये सारा काम अपना ध्यान से आराम से करना है, पेशेंस रख के। तो ये चैप्टर हमारा 4th आज कंप्लीट हो गया। कुछ असाइनमेंट आपको मिलेंगी नेक्स्ट वीक के लिए, आपको असाइनमेंट ही मिलेंगी, तो नेक्स्ट वीक आपने असाइनमेंट करनी है। कल का लेक्चर भी हम यही रखेंगे कि आपका जो भी पेंडिंग वर्क है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और मंडे से हम असाइनमेंट आपको डेली की एक असाइनमेंट जो है प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसको आपने करना है। ठीक है जी बेटे, ओके, गुड लक, टेक केयर।